हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम से तीनों देश की सीमाएं मिलती हैं। यानी नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाएं किससे मिलती हैं? तो सिक्किम से मिलती हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है गॉडविन ऑस्टिन। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो भारत की हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? तो भारत में निम्नलिखित में से अजंता श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन श्रेणी अरावली श्रेणी है। तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजु दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा नदी है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की सबसे मीठे जल की झील वूलर झील है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक मणिपुर राज्य में स्थित है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील किस राज्य में स्थित है? तो भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है, तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फुलहर झील स्थित है। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो यह किस माह में होती है? यह भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर और नवंबर माह में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है मासिनराम, मेघालय। भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर एक पर स्थित है? तो भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित में से चिनाब नदी पर स्थित है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो भारत के उड़ीसा राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता हैं? तो भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता के.एम. मुंशी जी हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का 2.82% हिस्सा भारत में है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना ऑप्शन सी 1981 ईस्वी में की गई। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य
कर्नाटक राज्य है। भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी हैं? तो भारत की प्रमुख वनस्पति पतझड़ वन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्थित है। भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कॉर्बेट नेशनल पार्क है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? तो भारत का 24% भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? तो भारत में सिंचाई का जो सबसे प्रमुख साधन है वह नलकूप और कुएं से है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के स्थान के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो भारत के दक्षिणी भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भारत में नहर द्वारा सिंचाई में पंजाब राज्य अग्रणी है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है? तो रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।